Welcome and Jai Hind Defense aspirants. Can you see this quote behind? There is always room in your life for thinking bigger, pushing limits and imagining the impossible. और आज के इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है और एनडीए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश को सीखना हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एक सोल्यूशन लेकर आई है कि कैसे वो अपनी रोज़मर्रा के जीवन में ये 5 बातें अपनाएंगे और देखेंगे कितना शिफ्ट मिलता है उनको द वे वो अब कम्युनिकेट करते हैं टूवर्ड्स वो कैसे कम्युनिकेट करने लग जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते रहते हैं कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, क्या कर लें. प्लीज़ लेट मी टेल यू वन थिंग, सोचे नहीं, उठना पड़ेगा और अब वो समय है कि हमें करना पड़ेगा. प्रयास ही नहीं करोगे तो कोई हाथ पकड़ के अब आपको वो चीज़ नहीं करा पाएगा. आपको स्वयं ही करना होगा. सब्जेक्ट टू पाथवे दिखाने के लिए I am there and my videos are there to help you out. So let's start this video. और मेरा जो पहला पॉइंटर है इस पूरे वीडियो में वो ये है कि उठो और काम करो. और सबसे पहला जो पॉइंटर आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ द बॉडी लैंग्वेज. अब आप कहोगे कि मैम बात तो कम्युनिकेशन स्किल्स की हो रही थी, तो बॉडी लैंग्वेज हमें कैसे हेल्प करने वाली है. डियर एस्पिरेंट्स, अभी क्या करेंगे ना कि इंग्लिश बोलने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट करें, है ना. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है. हम किसी इंसान को देखते हैं, सबसे पहले हम उसके लुक को देखते हैं कि उसका आउटफिट कैसा है, उसने शूज़ कैसे पहने, घड़ी कैसे पहनी है, हेयर स्टाइल कैसा है, एंड XYZ थिंग्स. और उससे हम एक एजम्पशन क्रिएट करते हैं. हम तब तक उस स्टूडेंट को या एक भी जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं जब तक उससे मिलके और बात नहीं करते तब तक हम एक एजम्पशन प्री क्रिएट कर लेते हैं. तो बस उसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को सीखना चाहते हैं, ऐसे में अभी उनकी इंग्लिश वीक है या वो पड़ाव में है जो लर्निंग स्टेज होती है, तो बॉडी लैंग्वेज सबसे पहला फैक्टर होता है जिसके ज़रिए वो एटलीस्ट सामने वाले को ये एहसास दिला देंगे कि यार इस बंदे को आती है इंग्लिश. उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बताना चाहती हूँ अभी आपको. देखिए, फर्स्ट इज़ योर कॉन्फिडेंस. ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में खड़े हैं, वो इंग्लिश में बात कर रही हैं, तुम्हें एटलीस्ट खड़े होने का तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. तुम भी उधर खड़े हो, बट वही चीज़ है ना, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज वीक होगा, अगर आप कटोगे और थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल अपने पैरों की तरफ स्टेयर करोगे, ठीक है, अपने हाथ ऐसे और इस तरीके से जो है सम स्टूडेंट्स डू इस तरीके से करते हैं, नेल्स बाइट करते हैं, या आप जो बच्चे वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं इंग्लिश में उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तब ये रिफ्लेक्ट करेगा कि यार इस बंदे को तो आती ही नहीं है. आपको नहीं भी आता, आपको 10% 20% आता है, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. एटलीस्ट खड़े तो रहिए. कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो अपने आप में चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती रहेंगी. कॉन्फिडेंस के साथ साथ में क्या होना चाहिए, आप इजीली अप्रोचेबल भी होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको कोई कुछ पूछ रहा है तो बोलना आना चाहिए, मैं इजीली अप्रोचेबल पर्सन हूँ. बात कोई करना चाह रहा है तो बात करें. अब ये नहीं कि अगर कोई इंग्लिश में आपको पता है कि वो बात करेंगे और मैं कट जाऊँ. यू डोंट हैव टू डू दैट. आप इजीली अप्रोचेबल बनिए. कोई आपके पास आता है, से हाय हेलो हाउ आर यू, इतना तो बोल पाओगे ना. तो जब इतना बोलना सीखोगे धीरे धीरे आप ज़्यादा भी बोलना सीख जाओगे. तो बी इजीली अप्रोचेबल, कटिए नहीं. स्माइल रखना रहता है फेस पर. जब किसी से बात करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट स्माइल तो कर सकते हैं ना. स्माइल करने में क्या जा रहा है, स्माइल करें. ये शो करें कि आप वो जो टॉक हो रही है उसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है आपका. ये सारी चीज़ें कहाँ से क्रिएट कर पाओगे, ये फेशियल, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, फेशियल एक्सप्रेशन से क्रिएट कर पाओगे. डिस्कशन इज गोइंग ऑन, यस, नॉट करिए, एक्नॉलेज करिए, इन्वॉल्वमेंट शो करिए. जब आप यस यस आई हैव हर्ड दैट, छोटे छोटे चीज़ें बोलोगे ना और इंटरेस्ट शो करोगे, अल्टीमेटली कोई भाव नहीं पाएगा कि इस बच्चे को अंग्रेज़ी उतनी नहीं आती है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्नॉलेजमेंट जितनी ज़्यादा ज़रूरी है वो इस वजह से क्योंकि अगर आप के साथ में कोई बात कर रहा है, अगर आप उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं शो करोगे ना तो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा. तो साइमल्टेनियसली दैट पार्ट पे ये इंपॉर्टेंट है. फॉलोड बाय दैट सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी से बात करें. बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, अगर हम पहले ही धीरे से बोले हाय हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन,
क्या चलेगा ऐसे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट अपनी एनर्जी तो शो करिए ना, कुछ भी है जीवन में अपनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करनी आनी चाहिए। हाय, ये देयर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, इतना बोलने में, इतना प्रैक्टिस करने में क्या चला जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, बात की बाद में देखेंगे ना कि अगले ने कुछ पूछा तो कैसे जवाब देना है, बट फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी दैट एनर्जेटिक, दैट स्ट्रांग कि बंदा याद रखे। ठीक है, जो हम बात करते हैं सैल्यूटेशन की, हमें ये पता होना चाहिए कि किसके आगे मिस्टर लगाना है, मिस लगाना है, अंकल लगाना है, दीदी लगाना है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड वेल। जब आप ये करोगे तो अल्टीमेटली सामने वाले पर्सन को अच्छा लगेगा। जिसके आगे जो परफेक्ट सैल्यूटेशन लगाना है, अगर किसी का नाम है उसके आगे जी लगाना है या आपको जी नहीं लगाना है, उसको नेम से कॉल करना है, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लोगे, लोगों को अच्छा फील कराओगे, दे विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव टूवर्ड्स यू। तब जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तो धीरे धीरे इंग्लिश निकलती भी है। अनकंफर्टेबल होकर तो जो आती है वो भी नहीं आएगी आपको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा वार्मथ भी होना चाहिए। ठीक है, वार्मथ। अब बेसिकली क्या है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है सीखने का पहला टिप था। जनरली लोग ये वाला जो चीज़ है ना, बॉडी लैंग्वेज, ये थोड़ा मिडल में या लास्ट में बताते हैं। मैंने पहले क्यों बताया कि एटीट्यूड तो डेवलप कर लो। जब एटीट्यूड होगा ना, थोड़ा सा बंदे को लगेगा यार इसको तो आता होगा, ये फीलिंग आ जाएगी ना, तो अल्टीमेटली आता होगा से आने तक में फ़र्क नहीं होगा और बहुत जल्दी आप उस पड़ाव पर रीच करोगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, इतनी सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंटर के बारे में। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि यार बॉडी लैंग्वेज से तो सब दिखा लिया, लेकिन अब बॉडी लैंग्वेज के बाद में अब फाइनली बोलना तो पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि हम चुप रह सकते हैं, तो बोलना तो पड़ेगा। अब बोलने की शुरुआत, स्टार्टिंग कहाँ से की जाए? तो ऐसे में शॉर्ट फ्रेसेस, ठीक है, शॉर्ट फ्रेसेस का इस्तेमाल करना होता है। अब ये फ्रेसेस क्या होते हैं? आप सेंटेंस सुना होगा बचपन में, वर्ड्स से बन के सेंटेंस बनता है, लेकिन जो एक सेंटेंस होता है ना, वो कंप्लीट सेंस देता है आपको। आप कोई भी सेंटेंस बोलिए, ठीक है, वो कंप्लीट सेंस डिलीवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द ऑफिस राइट नाउ, आई विल बी बैक इन द इवनिंग बाय 7 PM। अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, बट इवनिंग में 7 बजे तक वापस आ जाऊँगी। ठीक है, अभी वही चीज़ है कि कोई आपसे पूछे कि अच्छा कितने बजे तक ऑफिस जाओगे या अभी क्या है, ऐसे में अगर आप इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो, इसका शॉर्टर वर्जन कैसे बोल सकते हो? गोइंग टू द ऑफिस, विल बी बैक बाय 7 PM, राइट? आपने देखा कि कितने छोटे शब्दों में हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे में सेंटेंस क्या है? जो कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है। फ्रेज क्या होता है? वो कंप्लीट सेंस तो नहीं क्रिएट करता है, बट लगभग उसी के अराउंड होता है। ऐसे में कुछ वेरी शॉर्ट जो है, मैं आपके लिए कुछ फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस लेकर आई हूँ डे टू डे लाइफ के, जो आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की जो जर्नी है उसको और स्मूथ बनाने में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी को ग्रीट करना है तो यू कैन से गुड मॉर्निंग, है ना? और अगर और थोड़ा सा स्टाइलिश जाना है तो गुड डे टू यू सर। ठीक है, तबीयत नहीं खराब है, तबीयत खराब है किसी की, तो ही इज स्टिल नॉट वेल, अभी तक ठीक नहीं हुआ है वो। वेल डन, कीप इट अप, शाबाशी देनी है। वेरी गुड क्यों बोल रहे हो यार? वेल डन, कीप इट अप, अच्छा किया और अच्छा करते रहो, ऐसे बोलोगे तो डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज, किसी का कॉल आ गया, आई विल कॉल यू लेटर। अभी बात कर रही हूँ इंग्लिश में, अब लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, अटक रहा हूँ मैं, अब तो यार खिसकना होगा इस सिचुएशन से। क्या यूज़ कर सकते हो? आई विल कैच यू सून, आई विल कैच यू सून। अभी तो मैं थोड़ी देर में आके मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ, है ना? प्लीज़ गिव मी योर हैंड, किसी का हाथ लेना है, प्लीज़ गिव मी योर हैंड, गेट आउट ऑफ माई साइट, गुस्से में किसी को बोलना है ना। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को इंग्लिश में बात कर रहा है आपसे, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट उसको फालतू में ऐसे करने से अच्छा है उसको एक बार बोलो, आई डिडंट अंडरस्टैंड, है ना? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है इससे? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात करो? एक कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करना, हाय, हे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट आर यू ऑल टॉकिंग अबाउट, ऐसे बोलने में और एक जीडी का या एक डिस्कशन का या एक फ्रेंड जोन का पार्ट बनने में क्या ही चला जाएगा। ठीक है, कुड यू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, कोई अननेसेसरीली आप में इंटरफेयर कर रहा है। सॉरी बोलना है तो लोग ऐसे बोलते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इसका एक डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कोई आज टायर्ड है, थका हुआ है, थके हुए हैं, फीलिंग टायर्ड, फीलिंग टायर्ड ठीक है, एक छोटा सा फ्रेज में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसका शॉर्टर वर्जन होता है, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, या आई वॉज फीलिंग टायर्ड इन द मॉर्निंग।
इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, तुम्हारे काम का मतलब नहीं है ये। आई डोंट नो, कोई चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है। वी बोथ लाइक ईच अदर, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कम क्विकली, जल्दी आ जाओ, टॉक टू यू लेटर, थोड़ी देर में बात करती हूँ, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, कैन आई आस्क यू समथिंग, इट वॉज अ नाइस मीटिंग यू, हाउ आर यू, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, what are your likes and dislikes, sorry for the inconvenience, ठीक है। अगर किसी को हमारी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो what can I do for you, ठीक है। then is stop kidding, कोई बच्चे मजाक करते हैं कुछ है, stop kidding, what is happening here, everything is fine, did you get my point, किसी को कुछ समझा रहे हैं, पूछ did you get my point, पूछ सकते हैं, right, what do you want from me, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर इज़ योर ऑफिस, कैसे पूछना है, गेट रेडी टू गो टू स्कूल। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे पहले मैंने और बताया कि छोटे छोटे फ्रेजेस के ज़रिए आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को और अच्छा बना सकते हो, प्लस एट द सेम टाइम स्टक नहीं फील करोगे। तो छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करो, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। बट अभी क्या है ना, इसके साथ में एक और चीज़ रिलेट करूँगी कि अब ऐसा नहीं है कि किसी को बोला अगेन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या होता है, अगेन क्या करना है, एनर्जी शुड रिफ्लेक्ट। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है टोन ऑफ वॉइस की बात करूंगी मैं, ठीक है। एनर्जी, वॉइस जो है आपकी, वॉइस टोन, उसकी बात करने जा रही हूँ मैं, वॉइस टोन की बात करने जा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी आना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप किस भाव से, किस आपका जो टोन है, आपका वोकल है, कैसे आप किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करो, ये मैटर करता है। एक बच्चा अगेन गुड मॉर्निंग की एग्जांपल दूँ तो वो बोलता है गुड मॉर्निंग, द अदर सेज गुड मॉर्निंग मैम, द अदर सेज गुड मॉर्निंग मैम। तो कौन सा मैम को अच्छा लगेगा, गुड मॉर्निंग मैम अच्छा लगेगा ना। रीज़न बीइंग वो फ्रेशनेस है, मॉर्निंग की वाइब रिफ्लेक्ट कर रही है, एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, और बंदे ने एफर्ट पुट किया है बोलने में, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि यार लोग कहें यार ये बंदी क्या बात करती है, क्या बात करता है, देन आपको हर टाइम पे वो चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी, आपको उस अंदाज में बात करना होगा कि वो इम्प्रेसिव लगे। तो ऐसे में क्या है कि टोन प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें, मतलब हमारी जो आवाज़ होती है वो कैसी कैसी होती है, फनी और सीरियस होती है, ठीक है। कैजुअल हो गया और फॉर्मल हो गया। फनी सबको पता है, मजाकिया। सीरियस सबको पता है कि कुछ सीरियस कंसर्न होता है तब। कैजुअल बिल्कुल जैसे हम नॉर्मली अपने दोस्तों से घर पे बात कर रहे होते हैं। फॉर्मल जब हम किसी भी फॉर्मल जगह पर होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो स्कूल होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वो ऑफिस होता है। इरेवेरेंट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है। रिस्पेक्टफुल सबको पता है, जिसमें इज्जत है। इरेवेरेंट आप इमोजी से ही समझ पा रहे हो, ज़्यादा मतलब नहीं, ठीक है। एंथुजियास्टिक बात करना एंड मैटर ऑफ फैक्ट बात करना। तो ऐसे में ये सारे पॉइंटर्स हैं जिसके ज़रिए आप ये समझ सकते हो कि आपको किस सिचुएशन में कैसा बात करना है। सपोज आप वही चीज़ है हाउ आर यू, अगर आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो तो आप कैसे पूछोगे, हे हाउ आर यू, ऐसे ही पूछोगे ना। और हे हाउ आर यू राम, है ना। लेकिन अगर आपको हाउ आर यू सेम अपनी टीचर से पूछना है या अपने बॉस से पूछना है तो आप कैसे पूछोगे, हाय सर गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। आपने देखा एक फॉर्मल टोन चेंज हो गया और पहले वाले में क्या था, एक कैजुअल अप्रोच था। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अच्छा कम्युनिकेट करना है। चाहे आप एनडी एग्जाम की बात करें, एसएसबी इंटरव्यू की बात करें, आप थोड़ा बोले बट टोन पता होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो फॉर्मल टोन में बात करनी है। जीटीओ में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो तो नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो उतना फॉर्मल नहीं हो पाता है यार, बीच की एक टोन होती है, वो हम क्योंकि दोस्तों से बात करें। साइमल्टेनियसली जब आपसे जीटीओ सर क्वेश्चंस पूछते हैं देन यू हैव टू कम अगेन टू योर फॉर्मल टोन। बैरिक्स में है तो फ्रेंड्स के साथ है तो इनफॉर्मल कैजुअल सब चलता है, मजाकिया मूड में फनी टाइप में बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता चला इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे आप सीरियस मोड में बैठे हैं, तो देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन सीरियस मोड एज वेल एज इनफॉर्मल मोड, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि सीरियस और फॉर्मल का है क्या। तो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू मोर बेटर, ठीक है। होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फॉलोड बाय दैट एक नेक्स्ट टिप और है, द फोर्थ वन। ये फोर्थ टिप क्या कहती है कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके अंदर एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल
इंटेलिजेंस, ठीक है, ये दो चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अब कुछ बच्चे जिनको एम्पैथी का मतलब नहीं पता है, पहले वो जानो कि दूसरों के कष्टों और संवेगों यानी कि फीलिंग्स का अनुभव करने और समझने का तदनुभूति या समानुभूति एम्पैथी कहते हैं उसको, ठीक है। दैट मीन्स एम्पैथी क्या है, अंडरस्टैंड करना कि कोई इंसान किस सिचुएशन में, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारा दोस्त परेशान है, हम उसकी परेशानी को नहीं समझ रहे, अपनी उसको बातें बताए पड़े हैं, उसकी परेशानी उसकी नहीं सुन रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हम सेंसिटिव नहीं है किसी के प्रति। तो कम्युनिकेशन का सिर्फ मतलब इतना नहीं है कि यार मुझे बहुत अच्छे अच्छे 10 20 50 अच्छी वोकैबुलरी वाले वर्ड्स याद कर लूँ हाई फाई, और जहाँ देखूँ उसको मैं बस पटकता रहूँ अपनी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन तब भी बहुत अच्छी होती है जब आपको कम इंग्लिश आती है, बट एटलीस्ट आप सामने वाले की सुनते हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। तो किसी को समझना और फिर बात करना और एक्ट करना वो वे इंपॉर्टेंट है, रादर देन स्टाइल मारना इन इंग्लिश, ठीक है। समबडी इज इमोशनल तो उसको उस एस्पेक्ट में समझो। कोई बहुत खुश है, किसी ने एक एग्जाम क्रैक कर लिया है, तो वो उसकी चीज़ है, तो उसको उस हिसाब से हैंडल करो और उसको करो। किसी के हाथ में फेलियर लगा हुआ है, तो उसको ये मत करो कि यार तुम्हारा ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन और उसको उस तरीके से तसल्ली देने की कोशिश करो। तो बेसिकली जब आप एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आते हो ना बात करने में, तो लोग कनेक्ट फील करते हैं, वो आपको याद रखते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अप्रिशिएट करते हैं। वो ये भी कहेंगे यार बंदे को थोड़ी इंग्लिश कम आती है, लेकिन यार कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स डायरेक्टली ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश आपकी 100% है, ये नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सारे फैक्टर्स से बना होता है, उसमें से एक फैक्टर है एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस को भी रिफ्लेक्ट करना। तो क्या करना होता है जब हम किसी चीज़ में 100% नहीं है, हमारा निपुण नहीं है हम इंग्लिश में, तो अगर हम उसके फैक्टर्स को अच्छा करते रहेंगे, हमारी अल्टीमेटली कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। और धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है बात करने का कॉन्फिडेंस आएगा तो अगले से 4 बातें सीखेंगे और ऐसे करके हमारी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो ये वो बातें हैं जो आपको अक्सर नहीं मिलेंगी वीडियोस में। आज की इस वीडियो में वही बातें मैं लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प करने वाली हैं। अब एम्पैथी क्या करेगी भाई, एम्पैथी से बेसिकली आप क्या करोगे, आप दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनको वैलिडेट करते हो, माने उनकी फीलिंग्स को समझते हो, ठीक। आप ये भी शेयर करते हो कि आप कैसे, जब आप किसी को समझोगे और आप उसको कंसोल करोगे, उससे आपकी एक खुद की इमेज और पर्सनालिटी का पता चलता है, ठीक है। आप सिमिलैरिटीज़ को डिस्कवर करते हो कम्युनिकेशन में। कुछ कॉमन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, COM कॉमन होना तो इम्पॉर्टेंट है ही कुछ, राइट। अटेंटिव लिसनर बनते हो आप, ठीक है। आप इमेजिन करते हो आप दूसरे की जगह पर अपने आप को, और जेन्युइनली क्यूरियस होते हो अदर्स के बारे में। तो दैट इज़ हाउ द होल थिंग इज, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लास्ट 5th पॉइंटर है कि हम कहाँ पर कैसा बोलना है। अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि जब बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोल सकते तो छोटे सेंटेंसेस और फ्रेसेस का इस्तेमाल करिए। आपने ये समझा कि अब छोटे सेंटेंसेस और फ्रेसेस का इस्तेमाल तो करना है, बट उसको बोलना कैसे होता है, वॉइस कैसे हमें अपनी चेंज करनी होती है। आपने ये भी सीखा कि ये सब तो ठीक है, अब इसके बाद में एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे कनेक्ट करना होता है अपनी बात में, ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी हो जाएं। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंटर ये है कि हम कैसे अपनी जो बोली हुई लैंग्वेज है उसको और फॉर्मल और स्मार्ट दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं ये शोकेस करने में कि कैसे आपकी नॉर्मल इंग्लिश थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है। जैसे आप किसी से पूछते हैं व्हाट्सएप की जगह आप क्या कर सकते हो, हाउ डू यू डू, ये थोड़ा सा और फॉर्मल हो जाता है। नाइस टू मीट यू, है ना, किसी को मिलते हैं, किसी सर को मैडम को, नाइस टू मीट यू, अरे अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, अगर ये बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा, राइट। एज सून एज यू कैन, हम कहते हैं नहीं एज सून एज यू कैन, टू जल्दी करके दे दो यार। एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ये कितना अच्छा वर्ड भी है, प्लस सामने वाले को भी थोड़ी स्पेस देता है और वो खुद स्वयं भी मोटिवेट होता है, अच्छा ठीक है जल्दी काम करके दे देंगे, ये थोड़ा कमांडिंग लगता है। वर्ड वरीड अबाउट यू, हम कहते हैं ना आई वाज वरीड अबाउट यू, यार मतलब तुम्हारा फ़ोन नहीं उठ रहा था ये वो, आई वाज कंसर्न्ड अबाउट यू। वरीड की जगह पर हमने कंसर्न्ड का वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। टू स्टार्ट विद और फॉर अ स्टार्ट, फर्स्टली, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें बोला गया कि कोई लेक्चर दे दो, लेक्चर में बोल दिया गया आपको ऑनेस्टी पे लेक्चर देना है, तो हम शुरू करते हैं ओके फर्स्ट टू स्टार्ट विद आई वांट टू से, और ऐसे करके अच्छा है फर्स्टली यूज़ कर लो ना।
Firstly, I want to introduce the term honesty. ऐसे भी बोल सकते हो rather than to start with or for a start और ये सब करके. No, to the point. ठीक है. Next is say hello to. Say hello to की जगह क्या है? Give my regards to. Sometimes हम अपने दोस्तों से मिल रहे होते हैं, उनके मदर फादर से हमारा अच्छा बॉन्डिंग हो सकता हो, तो हम कहते हैं ना कि से हेलो टू आंटी. तो रादर देन दैट यू कैन यूज गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी, है ना. गिव माई रिगार्ड्स टू आंटी अंकल. दैट लुक्स वे मोर गुड. हर्ड फ्रॉम हर लेटली. हैव यू हर्ड फ्रॉम हर लेटली? हर्ड फ्रॉम हर लेटली मतलब किसी के बारे में या किसी से तुमने बात करी है या ये सब. तो हैव यू हर्ड फ्रॉम हर लेटली, किसी के बारे में बेसिकली इंक्वायरिंग है ये. सीन टॉम, जैसे कि टॉम को देखा है, तो इसको थोड़ा और फॉर्मल में क्या कर सकते हैं? हैव यू सीन टॉम, है ना. दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट. आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट. बहुत झटके में बोल देते हैं ना लोग, डोंट फॉरगेट. अभी क्या है, देखो ना, एफर्ट पुट करना पड़ेगा. अब आप सोचो कि ब्रांडेड कपड़े पहन लिए और अच्छा बस सामान खरीद लिया, पहन के उठ के चल दिए, हम बहुत अच्छे वैसे ही लगेंगे जैसे हीरो हीरोइंस लगते हैं. ऐसा नहीं है. कपड़े पहनना एक अलग बात होती है, कपड़ों को स्टाइल भी करना होता है, अपने आप को रेडी भी करना होता है, फिर चलना भी वैसे होता है और मैनरिज्म भी वैसे कैरी करना होता है, तब आप लगते हो उनकी तरह. तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बाज़ार में आप 10,000 की चीज़ उठा के ले आए, पहन लिया और आप वैसे ही लगने लगोगे. एटीट्यूड भी तो मैटर करता है और एफर्ट मैटर करता है. तो आज ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये आपको एफर्ट डालना सिखा रही हैं. थैंक्स अ लॉट की जगह आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस, थैंक्स अ लॉट. बिकॉज बोलते हैं ना, हर बात पे बिकॉज बोलते हैं. इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट, थोड़ा सा और फॉर्मल कर लीजिए इसको. आई थिंक कोई आपसे पूछेगा, अच्छा आपका क्या विचार है इस समय इलेक्शंस गोइंग ऑन, whose government is going to get into power. I think, अरे क्यों I think, अच्छा सा करो ना. It is my opinion that, और इसको आप इस्तेमाल करिए और आगे लेकर आइए. ठीक. I need to, ये तो क्योंकि बचपन से बोल रहे हैं ना हम, ये बचपन से बोल रहे हैं. आई नीड टू, इट इज़ नेसेसरी फॉर मी. लाइक आई नीड टू नो, आई नीड टू नो. अब फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं कि मुझे जानना है तुमने दिन भर में क्या काम किया. तो आई नीड टू नो की जगह इट इज़ नेसेसरी फॉर मी. उसको ये एहसास दिलाना है कि कितना ज़रूरी है एक मैनेजर के लिए ये जानना, तो दैट वो आगे की टास्क को लाइन कर पाए. नेक्स्ट इज वी रिकमेंड. इट इज़ रिकमेंडेड, इट इज़ रिकमेंडेड, वी रिकमेंड. हम क्यों रिकमेंड करें रादर देन ये रिकमेंडेड है, इट इज़ रिकमेंडेड. ये वो वाला रिकमेंडेड मत समझना, वो प्लस साइन वाला. जनरल बेसिस पे कोई प्रपोजल आ गया, ओके वी रिकमेंड दैट. नो, इट इज़ रिकमेंडेड. द प्रपोजल इज़ रिकमेंडेड. ठीक है. सॉरी तो कितना कॉमन है ना. प्लीज़ एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजीज फॉर. दैट इज़ हाउ एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन को आप थोड़ा सा फॉर्मल कन्वर्ट कर सकते हो और शिफ्ट कर सकते हो द वे यू कम्युनिकेट. एंड देन द पीपल विल से यार कितना बढ़िया बात करता है या करती है. तो होप ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्प किया होगा फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, इंश्योर कि आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करो. एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हर व्यक्ति आपको यही कहेगा, प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है. बोलिए, गलतियाँ करिए, इम्प्रूव करिए, झिझकिए नहीं, कोई बात नहीं. एक बार कोई हंसेगा, 2 बार हंसेगा, बट अगर आपने आगे बढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है. मॉकरी एंड एवरीथिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. What you need to do is to start, gear up and reach your destination. Till then, for more such videos, stay tuned to the official YouTube channel of Centurion Defense Academy. Thank you, Namaskar and Jai Hind. क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़े सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर पीपीडीटी सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर. जीटीओ की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड फ्री रणनीति बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित. Sir CPSS training by retired Air Force pilot. Free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit Sir. Individual guidance and personalized feedback. Military awareness by Major Gain Sabharwal Sir. Rigorous PPNDT, GPE, GD lecturate, OIR practice और Chief SSB mentor Sir Shishir Dixit के नेतृत्व में एक्सपर्ट पैनल का गाइडेंस. तो आज ही एनरोल करिए सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी इंटरव्यू बैच में.